हेलो व्यूअर्स, आज हम बात कर रहे हैं मैक्रो फोटोग्राफी की। मैक्रो वर्ड का मीनिंग होता है बड़ा और माइक्रो का मतलब होता है छोटा। तो इस फोटोग्राफी में हम क्या करते हैं, क्लोजअप शॉट्स लेते हैं। मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूंगी। तो क्लोजअप मीन्स, अब मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ये ऐसे करके सेल्फी वाला क्लोजअप नहीं लेना है यहाँ पे। तो क्लोजअप शॉट्स का मतलब है कि यहाँ पे आप अपने सब्जेक्ट का जो कि स्मॉल साइज में है, जैसे कि कोई फ्लावर हो सकता है, कोई इंसेक्ट हो सकता है, तो उसकी आप क्लोज फोटोग्राफी करते हैं और उससे आप स्क्रीन पे या फोटो पे आप उससे लाइफ साइज यानी कि जितना उसका साइज है या लार्जर देन लाइफ या उसे आप बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, यानी उसकी सारी डिटेल्स आप बताते हैं। जैसे एक पत्ता है तो उसकी सारी वेन्स दिख रही हैं, या मैंने एक फ्लावर को शूट करके सिर्फ उसके पेटल पे फोकस किया। सो ऑल दिस कम्स अंडर मैक्रो फोटोग्राफी। सो लेट्स लर्न मोर अबाउट इट। मैक्रो फोटोग्राफी के लिए यूजुअली आपको एक अच्छा प्रोफेशनल कैमरा चाहिए होता है, जैसे कि डीएसएलआर। सबसे अच्छे रिजल्ट्स एक बहुत अच्छे प्रोफेशनल कैमरा से आएंगे जिसका लेंस बहुत अच्छा हो। आप एक किसी भी कैमरा में आप मैक्रो लेंस भी अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने मोबाइल्स में भी मैक्रो लेंसेज मिलते हैं जो कि आपके रियर कैमरा पे अटैच हो जाते हैं। Amazon, फ्लिपकार्ट जैसी साइट्स पे बहुत सारे ऐसे लेंसेज मिलते हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इसके अलावा सैमसंग गैलेक्सी के अभी बहुत सारे ऐसे मोबाइल्स हैं, स्पेशली द एस सीरीज, जिसमें कि मैक्रो कैमरा जो है, मैक्रो लेंस दिया हुआ है, तो आप उससे भी शूट कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन अगर इसमें से कुछ भी नहीं हो, एक नॉर्मल कैमरा हो, तो फिर क्या करें, फिर भी शूट कर सकते हैं। ऑल्दो आपको रिजल्ट्स वैसे नहीं मिलेंगे, बट फिर भी हम ट्राई तो कर सकते हैं। लेट्स एक्सप्लोर हाउ टू डू इट विद अ नॉर्मल मोबाइल फोन। और अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपने वो 7 मैक्रो शॉट्स जो कि मैंने एक बहुत ही नॉर्मल से स्मार्टफोन से क्लिक किए हैं। सो इस टाइप की फोटोग्राफी करने के लिए आपको चाहिए आप और आपकी तन्हाई नहीं, आप और आपका मोबाइल, यानी आपका पैशन, आपकी क्रिएटिविटी और आपका मोबाइल एंड नथिंग एल्स। नाउ वेयर टू शूट डिपेंड्स ऑन योर सब्जेक्ट। आप अपने घर के अंदर भी कर सकते हैं, और यदि आप किसी फ्लावर, इंसेक्ट या लीव्स की फोटोग्राफ्स लेना चाहते हैं तो आपको किसी पार्क या गार्डन में जाना पड़ेगा। वेदर इट इज मैक्रो फोटोग्राफी और एनी अदर फोटोग्राफी, जो टाइम रहता है सनराइज के एकदम बाद और सनसेट से थोड़ा सा पहले, वो बेस्ट टाइम होता है। उसे गोल्डन आवर्स ऑफ फोटोग्राफी भी बोला जाता है। तो उसमें जब हम शूट करते हैं तो हार्श शैडोज फॉर्म नहीं होती हैं,
हमारे सब्जेक्ट की, और दूसरा एक बहुत सॉफ्ट सी सनलाइट रहती है जिसमें आप बहुत अच्छे से बहुत अच्छी फोटोग्राफ्स ले पाते हैं। तो जैसे मैं अभी आपको एक लीफ की फोटोग्राफ दिखाऊंगी जो कि गोल्डन आवर्स के टाइम वो सनराइज के बाद शूट की गई है, और वही फोटोग्राफ जब मैंने दोपहर में शूट की है तो आप देखेंगे कि उसमें शैडो कैसे फॉर्म होता है। So let's get started. फर्स्ट स्टेप इज कि आपको अपने कैमरा के रियर लेंस को यानी कि बैक लेंस को अच्छे से क्लीन करना है। क्लीन क्यों करना है? क्योंकि उस पे डस्ट और उस पे ग्रीस इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि आपकी बार बार फिंगर्स रखती रहती हैं जब आप फोन को होल्ड करते हैं। और एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ से सर्कुलर मूवमेंट्स में आप क्लीन कीजिए। माइक्रोफाइबर क्लॉथ ही क्यों? क्योंकि माइक्रोफाइबर क्लॉथ जो है वो बहुत अच्छे से डस्ट और ग्रीस को एब्जॉर्ब करता है और स्क्रैचेस भी नहीं लगने देता है। अब आप अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके उसे फिंगर से ऐसे जूम कर दीजिए, यानी कि उसे 4x मोड पे ले आइए। कोई भी नॉर्मल स्मार्टफोन में 4x मोड रहता है, तो यानी आप जो भी आप क्लिक करेंगे वो 4 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज उस सब्जेक्ट की क्लिक होगी। वर्किंग डिस्टेंस भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये आपको खुद देखना पड़ेगा सब्जेक्ट के क्लोज जाके। जैसे कि आप एक फ्लावर पे कोई बी को शूट करना चाहते हैं तो आप अपने आप देखिए कि सबसे अच्छा व्यू और यानी कि सबसे क्लियर पिक्चर आपको कौन से डिस्टेंस से मिल रही है। इट कैन बी 6 इंचेस, इट कैन बी 10 इंचेस। आपको एकदम सब्जेक्ट के पास भी नहीं जाना है कि आप उसे स्केयर कर दें, यानी मूविंग ऑब्जेक्ट है जैसे कि बर्ड, तो अगर आप बहुत पास जाएंगे तो बर्ड ही उड़ जाएगी, खींच नहीं पाएंगे। और बहुत ज्यादा डिस्टेंस से लेंगे तो भी आप मोबाइल से बिल्कुल नहीं खींच पाएंगे। तो ये थोड़ा सा आपको एक्सपेरिमेंटल फोटोग्राफर यहाँ पे बनना पड़ेगा और थोड़ा सा खुद देखना पड़ेगा कि कितने डिस्टेंस से खींचने से बहुत क्लियर पिक्चर आ रही है। तो आपको बहुत बार ट्राई करना पड़ेगा। यू मे नीड टू टेक मल्टीपल शॉट्स, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखनी पड़ेगी। ये जल्दबाजी का काम नहीं है कि आपने एक बार क्लिक किया और फोटो आ गई। सो इट्स यू मे हैव टू टेक रिपीटेड शॉट्स। अगर आप जैसे कोई बी को शूट कर रहे हैं फ्लावर पे, तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी डायरेक्शन से अच्छी पिक आ रही है, उसके ऊपर लाइट अच्छे से फॉल हो रही है कि नहीं। और आपको बहुत बारी शूट करना पड़ेगा देखने के लिए कि क्लियर पिक्चर आई है कि नहीं। फोटोग्राफ्स खींचने के बाद आप घर वापस आइए, शांति से बैठिए और अपना बेस्ट शॉट्स सिलेक्ट कीजिए। जो भी आपके सारे बेस्ट शॉट्स हैं, फिर आप देखिए कि उसको एडिट करने की जरूरत है कि नहीं। सभी स्मार्टफोन्स में एडिट इमेज का ऑप्शन होता है, वहां से आप नॉर्मल एडिटिंग कर सकते हैं। अगर आप कलर्स चेंज करना चाहते हैं या फिर और जूम करना चाहते हैं तो आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। और मैंने अपनी फोटोग्राफ्स में यहाँ पे कलर्स चेंज नहीं किए हैं, क्योंकि मुझे नेचर के जो कलर्स हैं वो वैसे ही इतने ब्यूटीफुल लगते हैं, तो मुझे कोई भी कलर चेंज करने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, मैंने कुछ और टाइप की एडिटिंग की है जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। तो अभी भी मजा नहीं आया फोटोग्राफ्स देख के? सो डीएसएलआर कैमरा वाला इफेक्ट चाहिए? पूरा तो नहीं मिलेगा, थोड़ा ही मिलेगा फ्री में।
यस तो आप किसी प्रोफेशनल कैमरा से कंपेयर तो नहीं कर सकते हैं मोबाइल फोटोग्राफी को, बट हम कोशिश कर सकते हैं। तो आप प्ले स्टोर पे जाइए, वहां से आप ब्लर इमेज या ऑटो ब्लर या कोई भी और ऐसा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जो आपकी जो फोटोग्राफ है उसमें बैकग्राउंड को वो डल कर देगा या ब्लर कर देगा, जिससे कि जो आपका सब्जेक्ट है वो उभर कर सामने आएगा। जैसे मैंने एक लीफ शूट किया है ग्राउंड पे, सो ग्राउंड का सरफेस डल कर दिया है और वो लीफ को जो है वो फोकस में रखा है ताकि वो उभर कर बहुत अच्छी सी पिक्चर हमें दिखाई दे। तो इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फिर कमेंट्स में बताइएगा कि आपने ये वाली एप्स यूज की और आपकी पिक्चर्स कैसी आई। जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी। सो हु इज स्टॉपिंग यू? देयर इज जस्ट वन लाइफ। सबके पास एक ही लाइफ होती है और अगर आपका पैशन फोटोग्राफी है तो जरूर ट्राई करें।